नमस्कार। ये लगभग एक 43 वर्षीय व्यक्ति का पाम है और इनका प्रश्न पहला हेल्थ को लेके इन्होंने काफ़ी लंबी लिस्ट भेजी प्रश्नों की। पहला इन्होंने हेल्थ को लेके प्रश्न किया है, दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन या कंडीशन आगे की जो स्थिति कैसी रहेगी, और उसके बाद में दूसरे विवाह के योग, और फिर कोर्ट मैटर, कोर्ट कचहरी का मामला तो नहीं है ये भी जानना चाहते हैं। बिजनेस, आगे बिजनेस करूँ या जॉब ही रहेगा या फिर मल्टीपल इनकम के सोर्स होंगे वो भी जानना चाहते हैं। और हथेली पे इनके जो भी गुड साइन हैं उनके बारे में चर्चा चाहते हैं। और उसके बाद में कोई डाइवोर्स के योग हैं कि नहीं हैं वो भी जानना चाहते हैं। तो ये तो एक ही प्रश्न हो गया जुड़ा हुआ सेकंड मैरिज से रिलेटेड। संतान का सुख है और ससुराल से कोई धन की प्राप्ति हो सकती है या नहीं। तो देखिए, आपके प्रश्नों को तो मैंने पढ़ लिया। अब आपके प्रश्नों को सम्मिलित करते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट करता हूँ। उस रीडिंग के इन बिटवीन आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल जाएगा और लास्ट में मैं आपके प्रश्नों को कंक्लूड भी करूँगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपकी बुध की उंगली की। तो जब कभी भी बुध का उंगली आपका फर्स्ट फैलेंज तक लगभग पहुंच गया है, थोड़ा कम है, आप हल्का सा नाखून लंबा रख लीजिएगा इसका, बाकी इसमें ओके की स्थिति है। जब कभी भी बुध की उंगली ऐसी मिले फर्स्ट फैलेंज तक पहुंचे तो ऐसे लोगों का याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल के रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ये जो चीज़ें हैं, प्रेजेंटेशन स्किल, आपकी वाणी, ये जो चीज़ें हैं वो अच्छी प्रभावशाली होती हैं। ऐसे लोग जो है इनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी इन लोग बहुत अच्छे देखे जाते हैं। तो ये चीज़ अच्छा दिखा आपके हाथ में। दूसरा चीज़ बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली की। तो देखिए, सूर्य की उंगली गुरु की उंगली से काफ़ी लंबी है और लगभग मैच करती हुई शनि को जा रही है। जब ऐसी लंबी उंगली हो, ऐसे लोग रिस्क टेकिंग नेचर होता है। ऐसे लोग अब जीवन में काफ़ी रिस्क लेना पसंद करते हैं अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए या अपने जो भी मनोरथ है वो हासिल करने के लिए। काफ़ी, अब क्या है इनका मनोरथ में देखेंगे आप इनका अंगूठा, अगर तो अंगूठा काफ़ी बेंड है और नुकीला है और फर्स्ट फैलेंज काफ़ी लंबा है। जब ऐसा अंगूठा देखने को मिले तो इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग है, विल पावर स्ट्रांग है और उसको कन्वर्ट करने के लिए रिस्क टेकिंग नेचर भी इनका है, तो इनको सपोर्ट मिलता है। काफ़ी अच्छा पाम है इनका। सेकेंड चीज़ बात करते हैं, जब कभी सूर्य की उंगली ऐसी लंबी हो, ठीक है, तो ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि उसकी स्किल को देता है, प्रशासनिक आपको एक उच्च पद देता है, तो ऐसी स्थिति को भी जनरेट करता है। और ये सर भी जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी में जीएम लेवल में काम करते हैं, तो वो चीज़ भी दिखता है। आपका प्रशासनिक, आपका जो योग्यता है वो आपकी उंगली से भी प्रदर्शित हो रहा है। ऐसे लोग धनी होते हैं जब अंगूठा इस श्रेणी में मिले, लंबा अंगूठा, ऑफिसर क्लास अंगूठा दिखाता है और ये लंबी उंगली हो, तो धन के प्रति अच्छा, जीवन में इनका धन संचय या धन के लिए मामले में अच्छे इन लोग अग्रणी देखे जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं शनि की उंगली की। तो यहाँ पे शनि की बात करने से पहले यहाँ पे एक गैप सा बन रहा है। जब ऐसा गैप फॉर्मेशन होता है तो ऐसे लोगों को अपने माता पिता का सेवा का सुख नहीं मिल पाता है। वो कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे चाह के या ना चाह के, लेकिन आपकी जिस हिसाब से हृदय रेखा है तो भावुक व्यक्ति हैं आप, तो ये चाह के तो नहीं कह सकते, ये अनचाहे में ही ऐसे लोगों का देखा जाता है। माता पिता का जो सुख है, जो सेवा का सुख है वो नहीं कर पाते। पैसे के मामले में भेजना ही काफ़ी नहीं होता, वो अपना प्रेजेंस जो है वो अपना माता पिता के सामने रख नहीं पाते अपने कार्यों के कारण से या जिसके कारण से, व्यस्तता के कारण से, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। मजबूरी हो जाती है। अब बात करते हैं शनि की उंगली की। तो शनि की उंगली भी सीधा है। जब ऐसे लोग, शनि की उंगली सीधी खड़ी होती है तो ऐसे लोग जो होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। इनको ज़्यादा घुमा फिरा के बात करना अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा अकेलापन में रहना भी इनको ज़्यादा अच्छा लगता है, अकेलेपन में ज़्यादा एंजॉय करते हैं। गंभीर नेचर को भी बताता है। ये जो चीज़ें हैं इनके साथ में होंगी। बाकी गुरु की उंगली हल्की टिल्टेड है शनि के साइड में। जब शनि के साइड में टिल्टेड होती है तो ऐसे लोग धार्मिक होते हैं और एक बहुत सुंदर सा गुरु वाला भी आपके हाथ में बन रहा है। जब ऐसा हो तो ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, ईश्वर को मानने वाले होते हैं, अपने कुल मान मर्यादा का ख्याल रखने वाले होते हैं। एक मानवतावादी सोच ऐसे लोगों की होती है, ठीक है। तो ये भी है। अंगूठे पे बात कर रहा था, तो अंगूठे पे देखिए एक शुद्ध रूप से यव चिन्ह आपके यहाँ पे बनते हुआ दिखाई देता है, जो आपके धन को, आपको आपके जीवन में मान सम्मान को ये प्रदर्शित करता है। और साथ ही साथ ये आपको सिक्स सेंस भी देता है। ऐसे लोग जो है ना, अपने जीवन में होने वाली घटना या घटने वाली घटना का पहले से ही इनके
मन में वो आभास हो जाता है कि कुछ तो गलत है या कुछ सही है, ये चीज़ों को भाप लेने की क्षमता ऐसे लोगों के हाथ में होती है। तो धन के मामले में अगर बात करें तो बहुत अच्छा आपका यव चिन्ह बना हुआ है और काफ़ी विस्तारित होकर बना हुआ है, तो धन के मामले में तो निसंदेह आपको अच्छा लाभ देगा ये। अंगूठा सामने से बहुत नुकीला है, जैसे पहले ही बताया। तो ऐसे लोग जो है इच्छा शक्ति प्रबल होती है, विल पावर स्ट्रांग होता है, और अपने विल पावर के कारण से जब मंगल पर्वत अच्छा हो, इसके ये केवल विल पावर से काम नहीं बनता, उसके लिए मंगल पर्वत का अच्छा होना ज़रूरी है, और आपके हाथ में आपका मंगल अच्छे कंडीशन में दिखता है। तो आपका साहस अच्छा है और रिस्क टेकिंग नेचर तो है ही आपका, और विल पावर है, तो ऐसे लोग सक्सेस करना, इनको रोकेगा कौन, ऐसे लोग सक्सेस होते ही होते हैं। हाँ, ये आपका फैलेंज काफ़ी लंबा है, तो ऐसे लोग किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत तर्क वितर्क करेंगे, बहुत एनालिटिक्स होगा उसके पीछे, तब जाके एक्सेप्ट करते हैं। तो ये आपकी एनालिटिकल पावर को दिखाता है। और दूसरे भाषा में अगर बात करें तो ये आपका प्लानिंग है और ये आपका एग्जीक्यूशन है, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन भी अच्छे लंबे पोर पे है और प्लानिंग भी अच्छी है, तो जब दोनों चीज़ बैलेंस होती है तो ऐसे लोग जीवन में सक्सेस करते ही करते हैं। और साथ में इनको और ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बना रहा है, इनकी डबल माइंड लाइन है। अगर आप देखें, एक माइंड लाइन यहाँ पे है और ये जो माइंड लाइन है इसमें भी खास बात है, इसको मैं अच्छे से बताता हूँ। देखिए, जब कभी भी ऐसी माइंड लाइन मिले, मैं माइंड लाइन पे चर्चा यहीं पे ही ख़त्म कर लेता हूँ, दोबारा माइंड लाइन पे नहीं आऊँगा। तो देखिए, माइंड लाइन पे हम बात कर रहे थे, एक माइंड लाइन आपकी यहाँ पे जाके रुकी, जो बिल्कुल भाग्य रेखा में जाके विलीन हो गई। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा मिलती है तो ये आपका इशारा है, ऐसे लोग जो है अपने दम पे आगे बढ़ते हैं। इसका एक बेड साइड भी देखा जाता है, ऐसे लोगों का जो स्टार्टिंग पीरियड होता है बहुत संघर्ष भरा होता है। क्यों ऐसा संघर्ष होता है? क्योंकि ये अपने दम पे अपनी दुनिया हासिल या अपना जो भी बनाते हैं मुकाम, वो अपने दम पे बनाते हैं, तो इसीलिए इनका जो बेस है वो कमज़ोर होता है, और कमज़ोर बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाना इनके जीवन का ध्येय होता है, और ये बनाते भी हैं। ये बहुत अच्छा अपने आप में राजयोग होता है। जब ऐसी स्थिति आपको कभी भी मिले, ये राजयोग है। ऐसे लोग अपने दम पे, अपने पराक्रम पे अपना एम्पायर खड़ा करते हैं, ये अच्छी स्थिति है। दूसरा चीज़, अब एक माइंड लाइन आपकी बिल्कुल स्वतंत्र रूप से उदय हो रही है यहाँ से, तो ये क्या बताता है, जब इस एज में आप जब पहुँचे होंगे तो ये एज आपका लगभग 28.5-29 का एज आता है, ठीक है। 28.5-29 के एज में जैसे आप पहुँचे होंगे, उस एज के बाद से आपके जीवन में ज़बरदस्त तरीके से आप तरक्की किए हैं, और ये पैरेलल आपका यहाँ से इसका लेंथ भी करीबन 44 के एज तक जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ 28 से लेके 44 के एज तक आप बहुत अच्छा धन कमाओगे, अपनी प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल करोगे, बहुत ज़बरदस्त पराक्रम के साथ में आप जीवन में आगे बढ़ते जाओगे। आपको बहुत सारे मुकाम ऐसे ही ईजिली पार कर जाएंगे अपनी बुद्धि की क्षमता के बल पे, क्योंकि डबल मस्तिष्क रेखा काम करेगी 44 साल तक। 44 के बाद में फिर ये सिंगल है, ठीक है। तो 44 तक तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस आपको मिलेगा, आपको अथॉरिटी मिलेगा, आपको मान सम्मान मिलेगा। तो मस्तिष्क रेखा से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको बहुत अच्छे ढंग से मिलेंगी। मस्तिष्क प्रभावी रूप से कार्यरत रहेगा इस पीरियड में, ये ऐसा एक योग बना है, बहुत अच्छा राजयोग आपके हाथ में है। ऐसे लोग इस जो पीरियड है, जिस पीरियड से जिस पीरियड डबल है, उस पीरियड तक दोहरी सफलता, दोहरी स्पीड से सफलता हासिल करते हैं। 1 बाय 1 मुकाम हासिल होते रहता है ऐसे लोगों को, ये पॉजिटिव साइड है। अब मस्तिष्क रेखा के बारे में डिटेल तो दे दिया, अब मस्तिष्क रेखा पे कुछ घटना जो घटी आपके जीवन में उस पर भी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो ये मैंने कहा कि 28 के आसपास के एज से, 28.5 के आसपास के एज से आपका स्वतंत्र विकास हो गया, क्योंकि डबल वहाँ से स्टार्ट हो गई। उससे पहले अगर हम बात करें तो 25-26 के आसपास में एक कट आपको लगा, ये जो दिख रहा है, ठीक है। उससे पहले अगर हम बात करें तो 23, ऐसे छोटे छोटे कट बहुत लगा है आपको मस्तिष्क रेखा में। 23 के बाद 20 के ईयर में, 20 के बाद में करीबन 16 के आसपास में, उसके बाद और ऐसा। ये तो अब इधर पे क्या है, मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा दोनों मिल के चल रही है, तो ऐसे समय में आदमी का स्वतंत्र विकास नहीं होता। तो आपने अपने मस्तिष्क का स्वतंत्र रूप से विकास अगर मैं कहूँ तो आपका 20 के एज से आपका मस्तिष्क स्वतंत्र रूप से विकसित हो चुका है, यानी कि आपका मानसिक विकास या मानसिक भाग्योदय, मैं भाग्योदय तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मतलब कि आपने अपने मस्तिष्क से अपने डिसीजन लेना चालू कर दिया, ये ऐसा समझ सकते हो आप उसको अलग भाषा में, ठीक है। तो 20 साल के जो एज रहा होगा, 20-21 के एज से आपका स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय पे आपने चलना चालू कर दिया, ऐसा आप मान सकते हो, ठीक है। उससे पहले की स्थिति बहुत, जब कभी इस टाइप की स्थिति बने, मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा एक साथ उलझ के चले ना, तो आदमी उस समय तक पारिवारिक रूप से बंधा रहेगा, या फिर बोलो कि परिवार पे डिपेंड होकर चलेगा, अपने डिसीजन खुद का नहीं ले पाता वो, ऐसी स्थिति को ये बताता है। तो आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं इनकी मस्तिष्क रेखा में जो बड़ी घटना है वो ये है। आप यहाँ पे देखेंगे मस्तिष्क रेखा में, अब यहाँ पे ये मस्तिष्क रेखा जो उदय हुई थी यहाँ जाके टूटी है, उसके बाद फिर चलना चालू कर दी है, और यहाँ पे बहुत बड़ी राहु रेखा ने इनको काटा है। एक इम्पैक्ट लाइन पड़ी है आपको 39 के एज में। तो 39 के एज में इनको बहुत बड़ा मानसिक आघात मिला होगा, एक एकदम शॉकिंग मोमेंट जो हिला के रख दिया इनको। तो ये बोल सकते हो 38 का हाफ और 39 यानी 6 महीने का जो पीरियड है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भरा ये इनका बीता, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, इम्पैक्ट पीरियड 39 का पीरियड पे आ रहा है। तो 39 के पीरियड में इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा कि उसी पीरियड में इनकी वाइफ के साथ में इनका अचानक से बिल्कुल सब चीज़ सामान्य चल रहा था, अचानक से ऐसा कुछ समय आया कि परिस्थितियां बदल गईं और इनका फिर सेपरेशन वाली स्थिति का नौबत इनका आ गया। तो ऐसी स्थिति इनकी बन गई 39 पे। ठीक है, उसके बाद में आगे हम बात करते हैं। देखिए, उसके बाद में मस्तिष्क रेखा में कहीं पे कोई ज़्यादा जोर कहीं पे ऐसा दिखता नहीं है कि बड़ी परेशानी वाली बात। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि माइंड लाइन पे 44 का एज में एक प्रोग्रेस आपको दिखता है। अब ये देखिए एक यहाँ पे एक प्रोग्रेस लाइन हल्की सी बहुत ब्लर है, आपको शायद ये विजुअल हो पाए। यहाँ पे एक 44 के एज में आपको एक प्रोग्रेस मिलेगा, और यहाँ पे ट्रायंगल बहुत सुंदर सा बन रहा है, ये ऐसा ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। तो लगभग आपका देखिए 44 से लेके 51 का जो पीरियड रहेगा ये अच्छा बीतेगा आपको। 51-52 तक का पीरियड आपका बहुत अच्छा ये बीतेगा। ठीक है, उसके बाद में एक जो नेगेटिव साइड है जी, आपने एक प्रश्न में भी सम्मिलित किया है कोर्ट कचहरी का मैटर। तो देखिए मैं आपको बता दूं, कभी भी मंगल से ये आपको मंगल की मार्केस बनी हुई है, ये मार्केस की रेखा है, ये आपको ऐसी एक रेखा गई। ठीक है, अब ये रेखा यहाँ से दो फाड़ हो रही है और यहाँ से भी दो फाड़ हो रही है। ये रेखा कभी भी इस टाइप की रेखा दो फाड़ होने लग जाए, यानी कि एक रेखा ऐसी गई, एक ऐसी गई और एक ऐसी गई, ऐसा यहाँ पे एक संरचना बना हुआ है। ठीक है, ये जो स्थिति है ये अच्छी स्थिति नहीं। ये मंगल का दो फाड़ होना, जब कभी ये अचानक से ऐसी स्थिति नहीं बनती, ये बनती ऐसे है, पहले ऐसा बनता है उसके बाद फिर ये ऐसा बन जाता है, या फिर ये पहले बनेगा तो ये बाद में बन जाएगा। तो ये जब दो फाड़ होना लगे उसी समय से स्थिति ख़राब होनी चालू हो जाती है, और फिर जब ये बन जाता है तो ये फिर अपना नेगेटिव इफेक्ट डालना चालू कर देता है। और जब ये आपका एज आता है, आपका ये एज रहेगा 50 के आसपास में, 51 के आसपास पकड़ लो आप। ठीक है, उसी एज में आपको ये फाड़ यहाँ से आगे टच कर रही है माइंड लाइन को। तो हो सकता है 50 के आसपास के एज में कुछ लीगल मैटर पे आपको झेलना पड़ेगा। अब ये डाइवोर्स से रिलेटेड होगा या फिर कुछ ज़मीन जायदाद से रिलेटेड होगा, ये मंगल से संबंधित एरिया में हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपके प्रश्न से रिलेटेड अभी शादी की ज़िंदगी के बारे में है, तो मे भी वहाँ पे आपको मार पड़े। लेकिन ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मंगल से आप मांगलिक विवाह उसकी स्थिति को भी देखते हैं। ठीक है, आप अपना ज़मीन जायदाद को भी देखते हैं। तो ये कहना अभी एकदम सटीक रूप से नहीं कह सकते, और भी मैंने खोजने की कोशिश की आपके हाथ में, लेकिन ऐसे कोई सिम्टम्स मुझे दिखे नहीं। तो मैं यही बोल के छोड़ूंगा कि इस एज में थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। अगर ज़मीन जट्टे पे बात करना है या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट पे आपको जानना है या फिर मैरिड लाइफ की बात है, तब तो यहाँ पे फिर आपको पक्का, हाँ ये ज़रूर है कि जो भी घटना घटेगी उसमें आप रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि उसके बाद में एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये आपको रिकवर तो करा देगा। ठीक है, लेकिन होगा तो ज़रूर। अब इसी घटना को मैं इनके हाथ में, इन्होंने एक और मेरे को फ़ोटो भेजा, उस पर भी मैं बात कर लूँ माइंड लाइन पे, क्योंकि चर्चा चल रही तो इसको निपटाते चलें। तो देखिए आपको यहाँ पे भी देखने को क्या मिलेगा, एक 39 के एज में यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी इम्पैक्ट लेखा ने इनको काटा। और कभी भी जब माइंड लाइन ऐसे चलती आ रही है, अचानक से स्लोप बढ़ जाए फिर से नॉर्मल हो जाए, यहाँ पे देखेंगे आप कैसी स्थिति है। यहाँ पे ये आपको यहाँ पे स्लोप पड़ गया, फिर ये नॉर्मल स्थिति आ गई, इससे पहले नॉर्मल थी। तो ये जो जहाँ पे इंक्लाइंड अचानक से झुक जाती है, मस्तिष्क रेखा हिलोर मारती है, जहाँ पे बहुत तकलीफ देती है उस समय में ये। तो 39 से लेके 5 साल, तो ये लगभग 39 से लेके 44 का जो पीरियड आपका बीत रहा है, जब तो 43 में है आप, तो ऑलमोस्ट अभी 1 ईयर पकड़ के चलिए। तो 39 से 44 का पीरियड ये अपार मानसिक चिंता और मानसिक तकलीफ देने वाला पीरियड था, या है, या होने वाला है। अभी समझिए कि 1 साल बचा ही है। ये पीरियड अभी आप जो समय झेल रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ़, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है ये झेलती है। ऐसे समय में इंसान बहुत परेशान हो जाता है। ऐसे समय में मस्तिष्क रेखा का हिलोर मारना बहुत भारी तकलीफ़ होता है। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी या फिर वो लोग एक मानसिक चिंता से अभी आपका समय चल रहा है।
और इस समय को अभी थोड़ा झेलना पड़ेगा ही आपको। हाँ, उसके बाद में स्थितियाँ अच्छी दिखती हैं मेरे को, क्योंकि उसके बाद मस्तिष्क रेखा आपकी फ्री हो रही है, कोई प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे एकदम स्मूथ तरीके से चल रही है। तो उसके बाद में आप मुक्त ज़रूर हो जाएंगे। वहाँ भी मैंने कहा कि ट्रायंगल बना है आपके राइट हैंड में, तो आपको ये मुक्ति मिल जाएगा। यानी कि आप ये मेरे को ये पूछे थे कि सेपरेशन का योग, तो अगर ये सेपरेशन की बात आपकी चली रही है तो 100% आपको वहाँ से रिकवर होने के चांसेस पूरे दिखते हैं। हाँ, आपने सेकंड मैरिज का मुझसे पूछा है, तो मैंने दोनों हाथों में चेक किया आपके, और मुझे सच में ऐसा कोई योग नहीं मिल पाया। मेरे ज्ञान के मुताबिक हो सकता है कुछ परिस्थिति, मेरे को जितना ज्ञान है उसी ज्ञान के हिसाब से मुझे सेकंड योग मैरिज का आपका योग नहीं दिखता है। बाकी समय के साथ स्थितियां बदल जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे कोई योग ऐसे दिखे नहीं। हो सकता है बहुत महीन रेखा होगी जो फ़ोटो पे कैप्चर नहीं हो पा रही हो, तो वो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे जो विजुअल में देख पाया तो मुझे अभी सेकंड मैरिज का योग नहीं दिखता है। ठीक है, तो यही है कि थोड़ा तकलीफ़ है। और एक जो चीज़ें मैं रिलेट कर रहा था, जो 50 ईयर्स में जो आपके साथ में होने वाला है, वो लीगल इशू कुछ होने वाला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ लंबे समय तक खिंचाए और फिर वहाँ जाके आपको कुछ फ्री हो पाएँ आप, ऐसी स्थिति। या ऐसा भी हो सकता है कि उस स्थिति के बाद में फिर आपका इसी के साथ में ही जो सेपरेशन की बात है वो अचानक से मोड़ खा के वापस आ जाए, ऐसी स्थिति बन जाए। सेपरेशन मैंने कि मैं सेपरेशन होने के योग नहीं बोलूँगा, आपको मानसिक चिंता से आप मुक्त ज़रूर हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी का मैटर भी होगा, तो या तो आप मानसिक रूप से आपका ट्रायंगल बनता है, मानसिक उन्नति को बताता है, तो आप या तो फ्री हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे कोर्ट कचहरी करके, ठीक है। या फिर कोर्ट कचहरी का मैटर तो चलेगा ही, हो सकता है बाद में ऐसी स्थिति हो कि फिर से वो आप वापस रीयूनियन हो जाएं, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। ठीक है, मैं नकार नहीं सकता क्योंकि मुझे सेकंड मैरिज के योग नहीं दिखे हैं। ठीक, तो एक प्रश्न का आपका मेरा यहाँ पे जवाब देते हुए निकलता हूँ, और बाकी फिर से चलते हैं आपके राइट पाम पे। हाँ, राइट पाम पे अभी बात करते हैं इनके पर्वतों पे। तो देखिए, पर्वत पे बात करते हैं, बुद्ध का पर्वत। बुद्ध का पर्वत, इनका खड़ी लकीरें हैं, बहुत ज़्यादा नहीं तो फिर भी ठीक ठाक हैं। खड़ी लकीरें जब भी रहती हैं तो ऐसे लोगों के पास में लिक्विड मनी का प्रॉब्लम नहीं होता। और जो भी बुद्ध से रिलेटेड कारकत्व हैं जो मैंने अभी बताया आपको, मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, प्रेजेंटेशन स्किल हो गया, ये जो चीज़ें हैं, उनसे इनको लाभ होता है। और कभी भी जब खड़ी रेखा को कोई एक आड़ी रेखा भी ऐसी काटती है ना, तो ऐसे लोगों के अंदर में एक हुनर होता है, ये अपनी वाणी से प्रभावित करके किसी को भी अपना काम निकाल लेते हैं, एक अच्छा हुनर है। ठीक है, और ये जो कॉम्बिनेशन इनके साथ में बना यहाँ पे, और ये गुरु वाला इनके हाथ में जो बन रहा है कंप्लीट, ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है ना, तो ऐसे लोगों को ज्योतिष विद्या से रिलेटेड चीज़ में, यानी कि कोई कंसल्टेंसी हो गया या फिर कोई ज्योतिष की विद्या हो गई, ऐसे चीज़ों से ऐसे लोग धन कमाते हैं या फिर कमा सकते हैं। तो इनसे बातचीत हुई है और ये भी काफ़ी अच्छा ज्योतिष विद्या में इंटरेस्ट रखते हैं, कुंडली का ज्ञान है इनको, कुंडली उंडली दूसरों की भी देखते हैं। तो ये योग आपको धन कमा सकते हैं आप, अगर आप इसका यूज करें तो आपको इससे प्रॉफिट हो सकता है, मैं श्योर हूँ इस चीज़ को लेके। ठीक है, बाकी अगर बात करते हैं सूर्य की पर्वत पे, तो देखिए सूर्य के पर्वत पे बात करें, सूर्य की रेखा आपकी अच्छी स्थिति में नहीं है, खंडित होकर सूर्य रेखा चल रही है। तो ऐसे लोगों को जीवन में मान सम्मान कमाने में स्ट्रगल करना पड़ता है, या फिर बोलो कि बहुत स्ट्रगल के बाद में स्टेबिलिटी मिलती है। और दूसरा चीज़, ये ऐसी स्थिति को भी बताता है। अब क्या स्थिति है, जब अगर मैं इसको देखूं तो ये खड़ी लकीरों के रूप में मुझे दिखता है। सूर्य पे जब खड़ी लकीरें ऐसी देखने को मिलती है ना, तो ऐसे लोगों का जीवन में बार बार बदलाव होते रहता है। अब ये बदलाव कार्य क्षेत्र में होता है, ये चाह के नहीं होता है। ठीक है, ये जो बदलाव इनको करना ही पड़ता है, चाहे अपना पर्सनल ग्रोथ के लिए करें या किसी के लिए करें। ये एक स्टेबल नौकरी इनकी नहीं रहती है। ऐसे लोग बार बार जगह बदलना, नौकरी के कार्य क्षेत्र बदलना, या व्यापार करते होंगे तो व्यापार बदलना, ये जो चीज़ें इनके साथ में होती है। ऐसे लोगों की एकाग्रता में कमी होती है, कोई भी एक चीज़ पे इन लोग फोकस नहीं कर पाते, एकाग्र नहीं होने देता, ये चिन्ह टूटा हुआ होता है वो। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें इसमें नेगेटिव साइड भी आती हैं। बाकी अगर बात करें, इसको रिलेट करता हूँ जब आपके हार्ट लाइन से मैं, तो आपकी हार्ट लाइन भी बहुत ही गुच्छेदार या द्वीप युक्त बन के श्रृंखला युक्त चल रही है। तो श्रृंखला युक्त जब भी ऐसा चलता है तो ऐसे लोगों को बचपन में, खास करके 12 साल की उम्र तक,
सर्दी वर्दी का शिकायत बहुत होता है, एलर्जेटिक प्रॉब्लम या एलर्जेटिक अस्थमा ऐसा भी बोल सकते हो, या फिर कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम, ऐसे लोगों को बहुत होता है बचपन में, ठीक है। अगर वो स्थिति नहीं है तो आप, ये भावनात्मक रेखा है, आपकी इमोशंस की रेखा है, तो ऐसे लोग इमोशनली जो है ना थोड़े से अपने आप को अनबैलेंस फील करते हैं, ये बैलेंस नहीं कर पाते प्रॉपरली, बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं और उसके कारण से अपनी नुकसान भी खाते हैं। अभी इसलिए ऐसा बोला क्योंकि इनकी डाउनवर्ड जाने वाली लकीरें बहुत हैं, बहुत सारी लकीरें नीचे को चल रही हैं ऐसी। ये जब लकीरें नीचे चलती हैं ना तो ऐसे लोग अपने रिश्तेदारों पे या अपने डिपेंडेंट पे बहुत खर्च करते हैं, और या फिर किसी को पैसा दिए और वो फिर पैसा वापस नहीं आता, ऐसी स्थिति को भी ये बताता है। तो पैसे का फंसना, चाहे वो डिपेंडेंट पे फंसे या किसी मित्र को दे दिए या किसी को दे दिए, तो वापस नहीं आ पाता है। ऐसा जगह पैसा फंसता है जहाँ से वापस नहीं आता, ऐसी स्थिति को भी ये बताता है। और साथ में ऐसे लोगों को भरोसा करने से बचना चाहिए, प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए। ऐसे लोगों को बहुत जल्दी किसी पे विश्वास कर जाते हैं वो, और उसके कारण से इनको नुकसान हो जाता है, ऐसी स्थिति को भी ये बताता है, ठीक है। तो सूर्य रेखा का खंडित होना ये थोड़ा डिस्टर्बेंस देता है स्टेबिलिटी गेन करने में और मन को एकाग्र करने में। बाकी यहाँ पे एक अच्छा, ये आपको विद्या रेखा है, और लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक ऐसी साइन बन रही है यहाँ पे ऐसी। तो देखिए ये 2 विद्या रेखा का होना क्या होता है ना, ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं। जब कभी सूर्य रेखा 2-3 खड़ी लकीरें होती हैं ऐसी और ये चिन्ह बने, तो ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं। ऐसे लोगों को बहुत सारा हुनर या ज्ञान चीज़ों का होता है, अपने बेसिक जो जिसमें काम करते हैं उस फील्ड का इनको बेसिक नॉलेज बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन ये जब ऐसा भी आकार बनाता है, उल्टा भी आकार, तो या फिर बोलो कि डबल हो जाती है, तो ये अहंकार की भावना भी देती है। ऐसा बोल सकते हो, दूसरे के नज़र में जो अहंकार लगता है, ये इनका सेल्फ ईगो लगता है। इनको लगता है ये मेरा आत्मसम्मान है, लेकिन दूसरे लोग हैं वो चीज़ को नहीं रीड कर पाते, इनको नहीं समझ पाते, और लोगों के आँख में वो अभिमान दिखता है। तो आपको इस चीज़ को थोड़ा मैच करते हुए चलना चाहिए, दूसरों के आँख में देख के चलें, उन्हीं को आईना बना लें तो ज़्यादा सही रहेगा ये। नहीं तो हस्तरेखा के हिसाब से भी अगर ये चिन्ह जब भी बने तो ऐसे लोग थोड़े अभिमानी होते हैं, ठीक है। अभिमान नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को। बाकी बात करते हैं पर्वत पे, तो सूर्य का पर्वत मैं ख़राब नहीं बोलूँगा, सूर्य का पर्वत ठीक है, आपका मध्यम पर्वत है, नहीं बहुत अच्छा तो नहीं बहुत ख़राब, ठीक ठाक पर्वत है। कभी भी सूर्य का पर्वत जब शनि की तरफ में जाने लगेगा तो ये मान सम्मान प्राप्त करने में थोड़ा स्ट्रगल करा देता है बस, लेकिन इतना भी ख़राब स्थिति नहीं, ओके स्थिति है। बाकी शनि पे पर्वत पे बात करते हैं। शनि के पर्वत पे अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए और कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं। शनि के पर्वत पर 3 खड़ी लकीरें हैं, अगर मैं भाग्य रेखा को इंक्लूड कर दूं, ये बहुत अच्छी स्थिति, विषम संख्या में है। ऐसे लोग बुढ़ापा इनका अच्छा जाता है, बुढ़ापे में धन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये जब कभी इधर से लाइनें चलने लगती हैं गड्ढे के तरफ में, तो अपने संचित धन का काफ़ी बड़ा मात्रा इनका व्यर्थ होता है, या फिर बोलो कि कहीं किसी भी रूप में खर्च होता है। वो ये संचय करने की इच्छा करें, कोशिश भी करें, तो भी वो बचा नहीं पाते, इनका धन का नुकसान होता है। तो ऐसे थोड़ा आपका धन का नुकसान तो है, लेकिन फिर भी आपका जो बुढ़ापा है बहुत सिक्योर है, सुरक्षित है। धन के मामले में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब ये एक रेखा जो है पूरी तरीके से स्वतंत्र है। अगर मैं देखूँ तीनों रेखाओं पे, तो ये जो रेखा है ऊपर वाली, ये पूरी तरीके से स्वतंत्र है। तो ये शनि की रेखा है, शनि पर्वत पे खड़ी लकीर मतलब शनि की रेखा। फिर भी ये मैं बोल सकता हूँ कि हार्ड लाइन तक है, ये तो पर आपकी भाग्य रेखा हो गई। तो जब कभी भी एक रेखा भी यहाँ पे खड़ी हो जाए ना, तो ये संतोष की रेखा होती है, जीवन में संतोष मिलता है। बुढ़ापे में ऐसे लोगों को संतोष हासिल होता है, भले ही ऊपर में लाइफ कैसा भी बीता होगा, लेकिन अभी लास्ट में आदमी को मृत्यु से पूर्व अपने किए पे, अपने चीज़ों पे संतोष ऐसे लोगों को मिलता है, ठीक है। अच्छी रेखा है। शनि भी आपका बहुत अच्छे कंडीशन में, शनि फ्लैट है, तो फ्लैट शनि वह मेहनत का गुण देता है। और आप पराक्रमी, आपका मस्तिष्क रेखा से ही मैं देख चुका हूँ, पराक्रम आपका ज़बरदस्त है, तो मेहनत भी है और पराक्रम का गुण भी है। तो ऐसे लोग को सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता, सक्सेस आप बहुत अच्छा हासिल करेंगे और कर चुके हैं, और आगे भी बहुत अच्छा सक्सेस आपको जीवन में देखने को मिलेगा। तो फाइनेंशियली आपने एक क्वेश्चन पूछा था, कंडीशन कैसा रहेगा फाइनेंस का, बहुत अच्छा रहेगा आपका। पैसे के मामले में आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ धन जाएंगे ज़रूर, और जो भी धन जाएंगे ना, आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखेंगे तो ये शायद आप रोक सकते हैं। आप भावनात्मक रूप से मत बहिएगा, और हो सकता है ये भावना आपके अहंकार की तरफ में जाए,
हो सकता है आपको आपके अहंकार को कोई चुनौती दे और उसकी पूर्ति के लिए, उस अहंकार की पूर्ति के लिए आप धन फेंक जाएं, ऐसी स्थिति भी जनरेट हो सकती है। तो इस चीज़ को प्रैक्टिकल वे में आप हैंडल करेंगे तो आप अपने धन को बचा सकते हैं काफ़ी हद तक, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं आपकी गुरु पर्वत पे। तो देखिए गुरु का पर्वत आपका बहुत अच्छा पर्वत है, गुरु के पर्वत पे शिकायत नहीं। गुरु का पर्वत हल्का है, शिफ्टेड है, मैं नहीं कहूँगा कि शिफ्टेड नहीं है, हल्का पर्वत शिफ्टेड है और ये एक बहुत अच्छी पूरी तरीके से वलय कंप्लीट है। जब कभी गुरु का वलय पूरे कंप्लीशन पे और मजबूत रेखा से बनता है तो ऐसे लोग जीवन में सक्सेस हासिल करते हैं, उच्च पद हासिल करते हैं। ऐसे लोगों का दाम्पत्य का सुख अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट है, इसको मैं हटाता हूँ दाम्पत्य को, मैं इसको बताऊँगा कि मैं हटाया क्यों। हाँ, बाकी धन के मामले में अगर मैं देखूँ इसको, अथॉरिटी पावर हो गया, आपका स्वयं का घर, स्वयं की भूमि संपत्ति का निर्माण, ठीक है, संतान का सुख, ये जो चीज़ें हैं आप अच्छा करोगे। आपकी उच्च शिक्षा वो भी आपकी यहाँ पे दिखती है। तो ऐसे लोगों का जब भी दृढ़ता से बनता है गुरु वाला, धार्मिकता तो रहती ही रहती है, ज्योतिष तंत्र मंत्र ये जो चीज़ें हैं उन पे भी इंटरेस्ट जाता है, अकल्ट साइंस पे भी इनका इंटरेस्ट जाता है इस लोगों का। अब मैंने इसको हटाया क्यों, इसको मैं बता देता हूँ, यहीं से कंप्लीट करते चलूँ ताकि दूसरे बार फिर से इसको रिपीट ना करना पड़े। तो उसके लिए आपने एक और मेरे को फ़ोटो भेजा था, वहाँ लेके जाता हूँ। देखिए आपने मुझे एक फ़ोटो ये भी भेजा था, अब इस फ़ोटो में आपने हाफ सेक्शन भेजा है और इसमें क्लियरिटी बहुत अच्छी है, इसलिए वो चीज़ नज़र आ गई। ये हो सकता है कि कुछ बारीक रेखाओं के कारण से आपके सेकंड विभाग आपने जो प्रश्न किया है वो चीज़ यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी जितना है उतना के हिसाब से मेरे को लगता है कि नहीं होगा। चलिए बात करते हैं अभी जो चिन्ह मैं बता रहा था दाम्पत्य, मैंने यहाँ से क्यों हटा दिया। देखिए गुरु में आपका शिकायत नहीं, गुरु आपका अच्छे कंडीशन में है, केवल पर्वत हल्का शिफ्टेड है, इतना से आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट नहीं आने वाला था, लेकिन आया क्यों। ये देखिए, ये आपकी एक यहाँ से गई, ये अटैचमेंट की लाइन आपको मस्तिष्क रेखा पे जाके टच हुई, ये आप इस लाइन ने आपको विवाह कराया, नीचे से मंगल रेखा चालू हो गई, ठीक है। मंगल रेखा का समायोजन भी इससे हो रहा है, तो इसने विवाह तो आपका कराया। अब इसमें देखने वाली क्या बात आ रही है, ये देखिए, कभी भी जब यहाँ पे आप ये शायद देख पाएँ, इसको अपने हाथ पे जूम कीजिएगा, जिस रेखा को मैं पॉइंट आउट किया हूँ, आपको यहाँ विजुअल हो पाए या नहीं, बहुत महीन सी लकीर है, मैं आपको बाजू में बना के दिखाता हूँ, गौर करना, इस रेखा पे गौर करना, ठीक है। ऐसी एक रेखा गई है और ऐसा हल्का सा टूट है वहाँ पे और उसको एक द्वीप ने घेरा है, ऐसी स्थिति बनी है इस रेखा पे। यहाँ पे आप देखेंगे ये बिल्कुल यहाँ पे एक द्वीप बना है और ये रेखा को घेरा है, ये अटैचमेंट की लाइन है आपकी। कभी भी जिस लाइन को मंगल रेखा वहाँ जहाँ से उदय हो जाए ऐसा, तो ये विवाह को इंडिकेट करता है, ये अटैचमेंट मतलब आपका विवाह है ये, ठीक है। आपका जो एज बताया आपने 27 साल में शादी हुई, 27 साढ़े 27 में, ये भी उसी एज पे ही आ रही है रेखा। तो ये इस शादी की रेखा में यहाँ पे द्वीप है, यानी कि ये सीधा सीधा बताता है ऐसा विवाह टिकता नहीं है, और अगर टिक गया तो न टिकने से भी खराब होता है, ठीक है। ये कलह है, वैवाहिक जीवन में घोर कलह, बहुत भयानक कलह देता है ये अनमेल विवाह का योग है। ये अनमेल विवाह ऐसे लोगों का होता है, ऐसे लोगों का विवाह अनमेल विवाह है, जिसका मैच ही नहीं है, वो टिकने वाला नहीं है। विवाह दो पहिए हैं गाड़ी के, एक छोटा एक बड़ा लगा देने से गाड़ी नहीं चलेगा, तो बस ऐसे ही स्थिति आपके साथ हो गई, इसके कारण से आपको हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। तो अच्छी स्थिति नहीं है ये अनमेल विवाह का योग आपके हाथ में दिखता है। तो ये इस फ़ोटो में क्लियर हुआ, इसलिए मैं बताता चला उसको। बाकी बात करते हैं आपके मुख्य जो फ़ोटो भेजा है आपने उस पर। देखिए, तो हम बात कर रहे थे पर्वतों पे, तो अब पर्वतों पे आगे बढ़ते हैं। मंगल का पर्वत, हाँ, गुरु के पर्वत में कुछ खड़ी लकीरें हैं। जब ऐसी खड़ी लकीरें गुरु के पर्वत में आपको देखने को मिलती है ना, ये उच्च पद, शिक्षा, अथॉरिटी पावर, ये जो चीज़ें हैं उसको इंडिकेट करती हैं, सफल है, ऐसे लोगों का जीवन सफल होता है, सफलता को इंडिकेट करता है आपका। ये भी यहाँ पे खड़ा लकीर अच्छा है, तो धन के मामले में तो अच्छा है। और एक चीज़ और यहाँ पे, ये कुछ लकीरें यहाँ पे टूट टूट के चल रही हैं, आप देख पा रहे हो अगर, कुछ लकीरें ऐसे टूट टूट के चल रही हैं, बिल्कुल ऐसी। ये आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन, सिर पे दर्द, सिर पे पीड़ा, माइग्रेन की शिकायत ऐसे लोगों को होती है, ठीक है। तो ये कुछ चिड़चिड़ापन हो सकता है या सिर पे दर्द या ऐसा कुछ संबंधित रोग आपको आ सकता है, दोनों में से कोई एक। तो स्वभाव में चिड़चिड़ापन के ज़्यादा लक्षण है यहाँ पे। बाकी बात करते हैं आगे मंगल पर्वत पे। तो मंगल का पर्वत देखिए, आपका मंगल का पर्वत अच्छे कंडीशन में है, मंगल के पर्वत पे शिकायत नहीं। ऐसे लोगों का इम्यूनिटी पावर अच्छा होता है, रोग की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, शरीर को मेंटेन करना, कसरत करना, योग अभ्यास करना, ऐसे लोगों को रास आता है।
यानी ऐसे लोग जो है अपने शरीर के प्रति थोड़ा सा केयर करते हैं, शरीर को लेके थोड़ा फोकस रहते हैं, अपना एथलेटिक पर्सनालिटी मेंटेन करने की कोशिश हमेशा रहती है ऐसे लोगों को। ठीक है, मंगल अच्छा है, भूमि से लाभ मिलता है। ऐसे लोग भूमि अपने जीवन में अच्छा निर्माण कर पाते हैं, अच्छा होता है इनका भूमि से संबंधित चीज़ों पे जो व्यय है इनका वो इनको प्रॉफिट देता है। तो भूमि पे अगर पैसा लगाएं तो भी आपको वहाँ से प्रॉफिट आएगा, मंगल अच्छा है आपका। ठीक है, अब दो प्रकार के मंगल हाथ में होते हैं, एक होता है अंदरूनी, ये अंदरूनी मंगल, ये आपका बाह्य मंगल। तो बाह्य मंगल भी बहुत सुंदर कंडीशन में है। तो जब भी लोगों से मिलते हैं, किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो पूरी एनर्जी के साथ मिलते हैं। ये आपका मानसिक बल को दिखाता है और ये आपका शारीरिक बल को दिखाता है। तो मानसिक रूप से भी बड़े बली हैं, कितनों भी परिस्थिति सामने आ जाए दृढ़ता से इन लोग लड़ के सामना करने वाले लोग होते हैं। और यहाँ पे जब हो तो शारीरिक रूप से बली होते हैं। और हाँ, ये घेरा देखें अगर आप, ये इनका घेरा देखो आप, ये घेरा जब भी मंगल के क्षेत्र काफ़ी लंबा घेरा लेके चला है, जब ये ऐसे लंबा घेरा होता है ना तो ऐसे लोग बहुत अच्छे से सेपरेट कर पाते हैं अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को। कहने का मतलब ऑफिस में आने के बाद पर्सनल लाइफ में बीतते हैं और ऑफिस जाने के बाद प्रोफेशनल लाइफ में रहते हैं। तो वो दोनों के बीच में जो सामंजस्य है ऐसे लोग बहुत अच्छा निभाते हैं, ये भी अच्छा गुण दिखा। बाकी बात करते हैं शुक्र पर्वत पे। तो देखिए, पहले चीज़ तो आपकी शुक्र की रेखा, कहने की मतलब जीवन रेखा, शुक्र पर्वत को घेरने वाली रेखा ये सीधी आ गई है, इसमें कोई गोलाई नहीं, पहला कमी। दूसरा कमी, एरिया इसने काफ़ी मिला। अब ये भाग्य रेखा से यहाँ तक इसको एरिया मिलता हुआ दिखता है। ठीक है, तो एरिया अच्छा है। तो ऐसे लोगों का ससुराल से सुख, अब ये शब्द मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि पूरी ये घेर के नहीं चला है, तो ससुराल से सुख ऐसे लोग को नहीं मिलता। और ख़ास करके ये अच्छा योग नहीं माना जाता जब कभी जीवन रेखा अधूरी रुक जाए, ठीक है, पूरा घेर के ना चले, तो ऐसे लोगों को इसमें बंधन नहीं है। फिर बंधन नहीं होने के कारण से वो जो शुभता है उसमें कमी आता है, तो ससुराल के सुख में कमी आएगा। लेकिन हाँ, पर्वत साफ सुथरा है और उभार लिया हुआ है, तो ऐसे लोगों को भूमि, भवन, वाहन या फिर लग्जरीज की चीज़ें या गाड़ी, ऐसे घोड़ा, ये जो चीज़ें हैं जीवन में बहुत अच्छे तरीके से मिल जाती हैं। लग्जरीज के मामले में अच्छा है, कला के मामले में अच्छा है। ऐसे लोगों को कला से संबंधित अगर काम करें या कलाकार हैं तो उनके लिए भी अच्छा है, ऐसा चीज़ आप देख सकते हो। तो शुक्र में प्रॉब्लम नहीं है, शुक्र अच्छा कंडीशन में है आपका, बल्कि शुक्र और भी अच्छे कंडीशन में कह सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये घेरा नहीं है। ये घेरा का मायने क्या है, अभी आप बोलेंगे शुक्र अच्छा है तो ससुराल भी अच्छा होना चाहिए, तो मैं नहीं बोलूँगा ससुराल ख़राब है आपका, ससुराल अच्छा है आपका, पत्नी भी आपकी अच्छी होगी। लेकिन अनमेल विवाह है, इसके कारण से दुर्योग बना है, उसके कारण से आपके विवाह में अड़चन है, जो भी परेशानी है उसके कारण से है। लेकिन पत्नी की बात करें तो पत्नी में खराबी नहीं। ठीक है, पत्नी का जब तक रहा साथ आपका बहुत अच्छा रहा होगा। अभी देखिए क्या आता है इसमें, जब कभी भी अंगूठा ऐसी हड्डी निकल के चले और ऐसी गोलाई लेके चले, तो ऐसे लोग दूसरे की बात सुनते हैं, केवल अपना नहीं सुनाते। एडाप्टेबिलिटी अच्छी होती है ऐसे लोगों के अंदर में। ठीक है, सबका सुनते हैं और सुनने के बाद में जो उचित लगता है वो ऐसा निर्णय लेते हैं, ये अच्छा चीज़ है। दूसरा चीज़ ये, कभी भी अंगूठा ऐसा नुकीला चले और हड्डी निकल के चले और शुक्र का पर्वत उन्नत हो, तो ये मालव्य योग को बताता है। ऐसे लोगों को मालव्य योग होता है, लेकिन ये मालव्य योग खंडित हो रहा है अगर ये घेरा पूरा नहीं होगा। तो अगर ये जीवन रेखा होती है आपकी तो मालव्य योग जरूर होता। ठीक है, भले ही भाग्य रेखा के साथ में लपट के चलती तो, लेकिन अगर आप ये जीवन रेखा को पकड़ के इसको जीवन रेखा पकड़ते हैं अगर हम, ठीक है, और वैसे ये जीवन रेखा अगर आपकी, तो ये पूरा फुल रूप से कवर नहीं है, गोलाई नहीं है, तो मालव्य योग तो खंडित हो रहा है। लेकिन मालव्य योग के समतुल्य आपको प्रभाव जरूर मिलेगा, अंगूठा आपके बहुत सुंदर कंडीशन में है। तो ऐसा बोल सकते हो कि कुंडली की भाषा में कि केंद्र पे ना होके हो सकता है शुक्र अपने घर पे बैठा हो या अच्छे कोई 12वें घर पे बैठा हो, ऐसा आप देख सकते हो कुंडली की भाषा में। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं आपके चंद्रमा पे। चंद्रमा आपका गोलाई लेके हल्का चला है, अच्छा कंडीशन है। चंद्रमा में उभार अच्छा है, तो ऐसे लोगों को फॉरेन से रिलेटेड चीज़ों में या फिर जैसे मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब करते हैं तो कहीं ना कहीं विदेश का टर्म तो जुड़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों को ऐसी कंपनी में जाने के बाद से निरंतर उन्नति मिलती है। समुद्र के किनारे के एरिया में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, जल वाला संबंधित काम करे तो वहाँ से प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, और शनि और मंगल दोनों बहुत अच्छा कंडीशन में है, तो ये प्रोफेशन से सिविल इंजीनियर हैं, तो ये चीज़ भी इनको अच्छा और लाभ देता है। तो अगर ये कोई डैम निर्माण का कार्य करें या फिर पानी की वाली जगह में रहकर काम करें, जैसे कोई झील झरना तालाब है पास में, वहाँ पे इनका लोकेशन है, जॉब लोकेशन, तो उस जगह में ऐसे लोग विशेष रूप से उन्नति करते हैं, बहुत अच्छा इनको प्रॉफिट होता है ऐसा। ठीक है, या कोई वाटर से संबंधित परियोजना में काम करें
तो भी आपको बहुत लाभ होगा उस चीज़ से, ऐसा आप समझ सकते हो उसको, ठीक है। बाकी हाँ, चंद्रमा अच्छा होने से इनकी कल्पना शक्ति अच्छी होती है, इनका ये जो इंट्यूशन पावर भी अच्छा होता है, ईश्वर से कनेक्ट होने की शक्ति भी अच्छी होती है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम जाके सोचें। और ऐसे लोगों को माता का सुख या माता का आशीर्वाद जीवन में भरपूर रूप से मिलता है, ठीक है। और लोगों का सहयोग भी आपको जीवन में मिलेगा, कुछ लकीरें आपकी भाग्य रेखा पे जाके कनेक्ट हो रही हैं, आपको ये बाहरी लोगों का यानी मित्रों का सहयोग भी जीवन में भरपूर मिलेगा, ऐसी स्थिति को भी ये बताता है। चंद्रमा अच्छे कंडीशन में है। अब बात करते हैं आपकी मुख्य रेखाओं पे। तो देखिए मुख्य रेखाओं पे हार्ट लाइन पे मैं पहले ही बात कर लिया, ये हार्ट लाइन जीवन में आपाधापी आपको भावनात्मक परेशान करते रहेगी, ये अच्छी कंडीशन में नहीं है ऐसे लोगों को। और हार्ट से संबंधित बीमारी पे थोड़ा सा सावधान जरूर रहना चाहिए ऐसे लोगों को, खास करके कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो गया। ऐसे लोगों का क्या है ना, वज़न बहुत बढ़ता है। अब कैसे बढ़ता है मैं बताता हूँ। इनका जब गुरु इतना अच्छा ऐसे गुरु मिलेगा, ठीक है, तो खाने पीने के शौकीन होते हैं। हार्ट लाइन की एक लाइन इनकी गुरु के निचले हिस्से तरफ जा रही है, तो खाने पीने का शौकीन ऐसे लोग होते हैं। और राहु का जो क्षेत्र है, राहु के क्षेत्र में इनके लेफ्ट हैंड में यहाँ पे कालिमा ज़्यादा है, कहीं ना कहीं राहु इनका बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं है, ठीक है। तो ये राहु आपका पेट है, तो ऐसे लोगों का ये कॉम्बिनेशन क्या बताता है, खाने पीने के शौकीन होते हैं, खाना बहुत तेज़ी से खाते हैं, खाने को प्रॉपर चबा के नहीं खाते, कहने का मतलब, ठीक है। उसके कारण से डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम इनको आता है, डाइजेशन इनका थोड़ा सा वीक होता है या उससे संबंधित बीमारियां इनको पकड़ लेती हैं, मोटापा घेर लेता है, ऐसी चीज़ें होती हैं इनके साथ में। बाकी अगर बात करें आपकी मस्तिष्क रेखा पे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो हार्ट लाइन पे कुछ मैं पॉइंट बताते चलूँ, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए ये ऐसा एक योग यहाँ पे दिखा, ये एक सेटबैक का पीरियड है। जब कभी ऐसी हार्ट लाइन पे नीचे लाइन आती है ना, ये 25-26 का जो एज रहा होगा आपका, वहाँ पे आपको कुछ एक सैडी मोमेंट बीता होगा, या फिर बोलो वहाँ पे आपका लंबा धन का नुकसान हुआ होगा, दोनों में से कोई एक ऐसी जगह धन आपने लगाया होगा जहाँ से वापस नहीं आया होगा, चाहे वो किसी कारण से, ठीक है, या फिर कोई बहुत इमोशनल मोमेंट बीता जो आपको हर्ट कर गया, ऐसी स्थिति, ठीक है। 26-27 के आसपास में पकड़ो, 25-26 पकड़ो आप। उसके बाद में 30-31 के आसपास में भी आपको एक यहाँ पे, क्योंकि कंटिन्यू ऐसी लाइनें थोड़ी थोड़ी नीचे को ज़रूर जा रही हैं, तो ये आपको, अब मैं क्या बोलूँ इसमें, 1-2 साल 3 साल के बाद में आपको लगा हुआ है ये चीज़, तो ठीक है। तो आपकी हार्ट लाइन पे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, ये है कि आप भावनात्मक रूप से बैलेंस अपने आप को करने की कोशिश कीजिए, आपके लिए यही सजेशन है। प्रैक्टिकल होकर सोचिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा सही है। किसी पे आंसू देख के दया करना ये महानता नहीं होती, कभी कभी मूर्खता भी कहलाती है, तो वो परिस्थिति को नापना ज़रूरी है आपको, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं आपको जीवन रेखा पे। तो देखिए जीवन रेखा पे कुछ घटना आपको मैं यहाँ पे बताते चलूँ। आपकी ये जो लाइन है, जिसको मैं अटैचमेंट की लाइन बता रहा था, ये आपकी शादी की लाइन हो गई, ये वाली लाइन जिसने माइंड लाइन को जाकर कनेक्ट किया। ये आपका 27.5 के एज में, जैसा आपने बताया, आपका शादी हुआ। उसके बाद में ये आपको एक कट लगा इस एज में। अब ये जो कट है आपका, ये आपका जब आप रहे होंगे करीबन समझो 31 के आसपास में, 31 के आसपास में, 30 और 31 के इन बिटवीन पकड़ लीजिए, ठीक है। उस एज में आपको एक जीवन में परेशानी आई, और एक अच्छी बात है, जैसे वो परेशानी आई है उसी के 6 महीने बाद, विदिन 6 मंथ, एक रेखा आपकी यहाँ पे बहुत ब्लर होके चल के जाके मस्तिष्क रेखा में जाके रुक गई। जीवन रेखा से मस्तिष्क रेखा में उठ गए। जीवन रेखा से निकल के, एक बार फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ, देखिए आप यहाँ पे बना हुआ है, जीवन रेखा से निकल के मस्तिष्क रेखा में जाके रुक गई। ऐसी बहुत अच्छा कंडीशन होता है ये। कभी भी ऐसा योग देखने को मिले कि कोई शाखा जीवन रेखा से निकल के मस्तिष्क रेखा को जाती है, तो समझ लेना उस एज के बाद से आदमी स्टेबल हो जाता है, अपने प्रोफेशन पे एक मुकाम पे पहुँच जाता है वो, जिस मुकाम के बाद से वो अपने आप को स्टेबल समझने लगता है, मानसिक रूप से भी शांत हो जाता है, और उसके बाद से उसकी उन्नति का पीरियड चालू हो जाता है। तो आपका प्रोग्रेस का जो पीरियड है, प्रोग्रेस तो आपने पहले भी किया है, लेकिन आपका मेन प्रोग्रेस अगर मैं कहूँ यहाँ पे माइंड लाइन के हिसाब से, तो 28 के बाद से आपके जीवन में बाहर आया, यानी कि प्रोफेशन में बाहर आया, स्टेबल आप वहाँ से फील किए होंगे अपने आप को। लेकिन असली अगर मैं बोलूँ ग्रोथ के साथ में एक स्टेबिलिटी, जहाँ पे आप रिलैक्स हुए हैं, वो आपका पीरियड रहा होगा 31 का पीरियड। 31 में जाके आप फाइनेंशियली आप अपने आप को और मेंटली भी अच्छा स्टेबल आप अपने आप को पाए होंगे, ठीक है। एक अच्छी कंपनी में सेटल हो गए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद में
आगे की एज में फिर यहाँ पे एक कट लगा। ये 34 का एज में आपको फिर से एक जीवन रेखा को एक राहु रेखा ने काटा है। यहाँ पे कुछ परेशानी आई होगी 34 के आसपास में। उसके बाद में एक 39 के एज में काटा। 39 के एज में भी आपको एक बड़ी रेखा ने काटा और 39 के एज में मानसिक रूप से बहुत ज़बरदस्त हिला के रख दिया आपको इस घटना ने। तो ये घटना घटी 39 के आसपास में। उसके बाद में यहाँ पे एक प्रोग्रेस लाइन आपको दिख रही है। 44 के एज में एक प्रोग्रेस लाइन है आपको। तो 44 का यानी कि अभी का जो एज है वो आपको अच्छा रहेगा। अब ये प्रोग्रेस के कई मायने हो सकते हैं। भाग्य रेखा में आऊँगा तो आप इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। इसको अभी भाग्य रेखा से रिलेट कीजिएगा आप, लेकिन 44 का पीरियड आपका अच्छा रहेगा। उसके बाद में आपकी जीवन रेखा थोड़ी ब्लर होके चल रही है, ठीक है, लेकिन मंगल रेखा का साथ है तो डरने की बात नहीं है। कुछ बड़े हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी कुछ तो भी आपको हो सकता है दवाई पानी आपको लेना पड़े, या पारिवारिक रूप से, क्योंकि परिवार की भी रेखा है, हेल्थ की रेखा के साथ परिवार की भी रेखा है, तो पारिवारिक रूप से आपको कुछ समस्या घेरे या पारिवारिक रूप से आपके जीवन में परेशानियां लगी रहें। हालांकि मंगल रेखा का सपोर्ट है ज़रूर, तो आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में नहीं आएंगे, क्योंकि माइंड लाइन में वैसा कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। मानसिक रूप से ठीक ठाक कंडीशन रहेगा, लेकिन फिर भी आपको ये परेशानी हो सकती, थोड़ा बहुत साथ में ये लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसी स्थिति है। तो अब भाग्य रेखा पे मैं बात करता हूँ, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले भाग्य रेखा के जड़ में 2 मछली का मुंह है। ये देखिए, एक मछली और ये सेकंड मछली। जब ऐसा मछली के मुंह से भाग्य रेखा का उदय हो तो ऐसे लोग का समझ लेना कि ये प्रोग्रेस करके ही मानते हैं जीवन में। इनको उच्च पद उच्च प्रतिष्ठा जीवन में मिलती ही मिलती है। सक्सेसफुल लोगों के हाथ में ये चीज़ देखने को मिलता है। ऐसे लोगों का बचपना थोड़ा सा तकलीफ में बीतता है, या फिर बोलो कि धन का अभाव हो सकता है ऐसे लोगों को, लेकिन उसके बाद में जब भी ये जहाँ भी प्रोग्रेस करते हैं उस कुल खानदान को एक ऊंचाई पे लेके जाते हैं। ऐसे लोग कुल दीपक योग होता है अपने आप में, ठीक है। हस्तरेखा की भाषा में ये कुल दीपक योग है। ऐसे लोग अपने कुल का नाम रोशन करते हैं, अपना एक बहुत पहचान बनाते हैं ऐसे लोग। तो वो स्थिति आपके हाथ में है, ये बहुत अच्छी स्थिति बनी। उसके बाद में हम बात करते हैं आपके मुख्य बिंदु पे। देखिए, ये आपको एक कट लगा जीवन रेखा में, आपको यहाँ से पकड़ लेते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा। ये 39 का एज क्योंकि 2 जगह रिपीट हो गया है, तो ये भाग्य रेखा में यहाँ पे आ रहा है वो, तो इसको ही पकड़ के बेस लेके मैं नीचे जाऊँगा और ऊपर भी जाऊँगा। तो 39 के एज में आपको भाग्य में बहुत बड़ी हानि। अब इसको मैं धन हानि भी बोलता क्योंकि धन की रेखा है, मैं इसको भाग्य हानि भी बोल रहा हूँ क्योंकि धन की रेखा भाग्य रेखा भी कहलाती है, ठीक है। तो आपके भाग्य में यहाँ पर हानि हुई जो 39 के एज में, जैसा आपने बताया कि वो पारिवारिक मसला आपका हुआ 39 का एज। उसके बाद में आप देखेंगे तो एक 34 के एज में भी एक माइनर धन का लॉस यहाँ पे हुआ। और यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे भाग्य रेखा में थोड़ी यहाँ पे डॉट सी बन रही है। तो ये जो पीरियड है ना, हो सकता है फाइनेंशियली कुछ आपको परेशानी आई होगी, लेकिन लॉस कम हुआ होगा, लेकिन परेशान हुए होंगे आप ज़रूर। एक टेंस पीरियड बीता होगा 34-35 का पीरियड। और फाइनेंशियली मैं बोलूँगा धन के मामले में उसमें थोड़ा खर्च भरा वो बीता होगा, या फिर हो सकता है ऐसा कि खर्च ज़्यादा किए होंगे आप उस पीरियड में, अच्छा खासा खर्च वाला पीरियड बीता होगा, या पैसे को संचय को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा ऐसा, लेकिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं, माइनर है वो, ठीक है। उसके बाद में एक नीचे जाएगा तो 30 के एज में आपको एक और यहाँ पर मार पड़ी है। यहाँ पर 30 के एज में, ये 30 का एज क्या है, अब कभी भी यहाँ से एक सहयोग की रेखा है और उसके मुंह के सामने में ऐसी आड़ी रेखा है, तो ऐसे समय में चीटिंग होता है, ऐसे लोगों के साथ में चीटिंग होता है। या फिर बोलो कि किसी दूसरे के कहने पे बात पे आ गए और फिर वो काम कर गए, उसके कारण से नुकसान हो गया, ठीक है। या फिर कोई दूसरा आदमी आया, उसने ठग के चला गया, कोई भी प्रकार से चीटिंग हो सकता है। ऐसी स्थिति हुई होगी 30 के आसपास में, ठीक है। उसके पहले की अगर धन रेखा देखूँ मैं, अगर आप देखते हैं यहाँ पे, ये आपकी मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ, ये 30 के एज, ठीक है। 30 के एज के नीचे की धन रेखा एकदम बेकार, ऐसा समझो कि जो धन आ रहा है वो जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि संचय कहाँ है, एकदम फैल गई है रेखा। तो उससे पूर्व में आपने बहुत स्ट्रगल किया है, इसीलिए मैंने कहा ये जो रेखा है ना, ये जो मिलान की है, ये 30-31 में भी हो रहा है और यहाँ पे भी भाग्य रेखा आपकी वही बता रही है। तो 30-31 के एज के बाद में आपको धन का संचय चालू हो गया। उसके बाद भाग्य रेखा आपकी बहुत सुंदर कंडीशन में चल रही है अप टू एंड। तो धन के मामले में तो सोचने का ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत अच्छा बीतेगा धन का, आपका जो पोजीशन रहेगा अच्छा रहेगा, धन के मामले में बहुत अच्छा करेंगे। और आपने 30-31 के एज से
धन के मामले में अच्छा करना चालू कर दिया है। 29 के एज में लोगों का सहयोग मिला होगा आपको, लेकिन वही 30 के आसपास में फिर कुछ चीटिंग हुई होगी, ऐसा भी हो सकता है। 29-30 के इन बिटवीन में आपको चीटिंग का कुछ सामना करना पड़ा हो, ऐसा कुछ हो सकता है। गलत निर्णय ले बैठे हो किसी दूसरे के कहने पे, ऐसा भी हो सकता है। अब आगे बात करता हूँ मैं आपका 39 के ऊपर में। तो देखिए 39 के ऊपर में जैसे जाते हैं तो ये अब 44 का जो एज आ रहा है, यहाँ पे भाग्य में बहुत बड़ा चोट लग रहा है, भाग्य रेखा में बहुत बड़ा कट लग रहा है। तो ऐसा दोनों में से कोई एक घटना घटेगी, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि धन की रेखा है तो भाग्य की भी रेखा है। हो सकता है आप जिस डाइवोर्स की बात कर रहे हैं वो डाइवोर्स वाला जो मैटर है, यहाँ पे आपको कुछ भाग्य से संबंधित नुकसान करा दे, ठीक है, या फिर लंबा धन का यहाँ पे चपट आपको लग जाए, ऐसा कुछ हो सकता है आपको, ठीक है। इसको थोड़ा सा नोट करना है, थोड़ा ध्यान रखना है आपको। ये अभी करंट का एज आएगा 39, 342, हाँ यही करंट 43 से 44 के जो है करंट का पीरियड में कुछ धन के नुकसान के योग बन रहे हैं, या फिर हो सकता है कहीं पे आप धन लगाएंगे, ऐसी स्थिति कुछ रहेगी। उसके बाद में ये देखिए अब यहाँ पे एक मैटर आ रहा है जो मैं 50 के बारे में बात कर रहा था। ये 50 ईयर्स में एक रेखा जाके काट रही है, भाग्य रेखा को काट रही है, सूर्य तक जा रही है। कुछ लीगल अफेयर्स में यहाँ फंस सकते हो आप। और यहाँ पे भी एक जो मार्केस जो चिन्ह बन रहा है वो यहाँ पे भी वो इंडिकेट करके 50 के एज पे टच कर रहा है मस्तिष्क रेखा को। तो इस एज में मानसिक रूप से परेशानी आ सकती है कुछ। तो अगर ज़मीन जायदाद के मैटर पे कुछ फैसला ले रहे होंगे उस एज में तो सावधान रहें, कागज़ पत्थर देख के करें, या फिर हो सके तो वो एज को ही टाल दें, आगे फिर 1 आध साल बाद वो डिसाइड करें, नहीं तो वो उसी समय में आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। बाकी अगर बात करें आगे में कोई प्रकार का कट कहीं पे नहीं, एकदम स्मूथ चल रही है अप टू एंड, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, बहुत अच्छा रहेगा आपका। इवन आपका जो 55 से लेके 60 के यानी 55 के बाद से आपको डुअल इनकम के भी चांसेस हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट से आपको ये जो इनकम है वो किसी इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको इनकम के भी चांसेस हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट आप कुछ करें। ये जो आपकी एक रेखा यहाँ पे ऊपर में एक हल्की सी पतली सी काट रही, हो सकता है 53 या 52 के एज में आप इन्वेस्टमेंट भी करें तो हो सकता है वो उसका फिर आपको प्रॉफिट देना आपको 55 से चालू हो जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये डुअल इनकम है, 55 से आपको मिलेगा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं। आपकी बुद्धि की रेखा अच्छी है, मैं इसमें ख़राब नहीं ऐसा नहीं बोलूँगा, बुद्धि की रेखा आपके हाथ में अच्छी है, आपके लेफ्ट हैंड में भी काफ़ी लंबी बुद्धि की रेखा है, तो बिजनेस का भी माइंडसेट आप अच्छा है। और यहाँ पे भी आपका बुद्ध का जो मैंने बताया खड़ी लकीरों को आड़ी लकीर ने काटा है, तो अपनी वाणी से आप काम कर सकते हैं। तो कुछ कंसल्टेंसी वाला काम करें तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी हाथ अच्छा है, आप उससे भी पैसा कमा सकते हैं। बाकी आपने पूछा था, अब प्रश्नों पे आके आपको कंक्लूड कर दूं, क्योंकि अब कोई मेजर कुछ मुझे दिखा नहीं, ठीक है। जितना भी दिखा मैंने बहुत लंबी चर्चा कर ली, ऑलरेडी 47 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो हेल्थ के लिए मैटर से पूछे हैं आप, तो देखिए हेल्थ के मैटर पे बिल्कुल आपको सावधानी रखनी चाहिए, और ख़ास करके जैसे आप पहुँचेंगे 45, ठीक है, तो 45 से ही आपको थोड़ी परेशानी तो आनी चालू होगी। असल परेशानी आपको 50 के बाद से आएगा। 50 के बाद से थोड़ी हेल्थ इश्यूज आपके अप डाउन चलेगी, ऐसी परिस्थिति है आपके साथ में, क्योंकि यहाँ पे 7 ब्लर हो रहा है और मंगल रेखा भी पूरी प्रभावी रूप से मजबूत नहीं है। तो थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना है, और ख़ास करके कोलेस्ट्रॉल ये जो चीज़ें हैं उनसे सावधान रहना है आपको, ठीक है। अपने पाचन क्षमता, लीवर, ये सब चीज़ को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरा, फाइनेंशियल कंडीशन के लिए तो सोचना नहीं, बहुत उत्तम है, बहुत पैसा आपके जीवन में रहेगा, पैसे के मामले में बहुत धनी रहेंगे आप। सेकेंड मैरिज के योग, तो ये मैं इसको बिल्कुल मेरे ज्ञान के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि सेकेंड मैरिज के कोई योग हैं, और हो सकता है कि आगे अगर बारीक रेखाओं में फोटो में वो चीज़ क्लियर नहीं हो पा रहा हो, या फिर हो सकता है बाद में जाके सिचुएशन ऐसा बन जाए रेखाएं, तो नहीं कह सकता, लेकिन सेकेंड मैरिज के योग अभी फ़िलहाल मुझे नहीं दिखते हैं। कोर्ट कचहरी का मैटर बिल्कुल है आपका, जो मैंने बता दिया 50 के आसपास के एज में। बिजनेस या जॉब, अभी आप जॉब ही करें तो आपके लिए उचित है। अभी बिजनेस पे आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो जो एज मैंने बताया राहु रेखा का मार पड़ने वाला अभी करंट एज में, तो बिल्कुल नहीं। आप उसके बाद में तो 50 के एज में लीगल मैटर पे आप फंसी रहे हो, तो बेटर है अभी मत करो। ऑटोमेटिक मेरे को लगता है यहाँ पे जाके आपका 54-55 के बाद में आपके जो मल्टीपल इनकम आना है वहाँ पे ही आएगा आपको, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। लेकिन आप कमाएंगे तो ज़रूर, बिजनेस और जॉब दोनों आपका रहेगा। आपने गुड साइन बैड साइन के बारे में पूछा था, तो जो भी साइन मुझे आपके हाथ में दिख पाया वो चीज़ मैंने चर्चा किया है।
और एक्चुअली साइन मेरे लिए है, मैं रीड कर रहा हूँ, उसका फल आपके लिए है। तो साइन के पीछे मत जाइए, आपको जो फल मैंने बताया उसको आप अपने जीवन पर रिलेट कीजिए, क्योंकि साइन जो है वो देखना मेरा काम है, ठीक है ना। उसके बाद में डाइवोर्स के बारे में आपने पूछा है कि डाइवोर्स होगा कि नहीं। ये एक बहुत अहम प्रश्न आपने मुझसे पूछा है, जिसका जवाब करंट मेरे को देना चाहिए। तो ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि अभी इसी साल जो आपको है ना कुछ एक फैसला मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी राहु रेखा ने इसको काटा है, इम्पैक्ट लाइन है भाग्य रेखा में। जब ऐसा इम्पैक्ट लाइन भाग्य रेखा में रहता है तो भाग्य में कुछ बड़ी क्षति को बताता है। तो ये वैवाहिक जीवन को भी हम भाग्य रेखा से जाके देखते हैं, तो उस दृष्टिकोण से अगर इसको मैं जाके देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ प्रॉब्लम तो आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये नहीं बोल सकता कि आप अभी दूसरी शादी कर लेंगे, ऐसा नहीं दिखता है मुझे। लेकिन हो सकता है इस एज में आप जाके आपको एक फ़ैसला लेना पड़ जाए, या कुछ डाइवोर्स की जो स्थिति है वो यहाँ पे जनरेट हो जाए और फिर वो लंबी चले, और ऐसा कुछ हो सकता है। अगर मान लो ये डाइवोर्स यहाँ पे हो भी जाता है तो ये मान लेना फिर ये उस समय में, जिस एज में 50 के एज में मैंने जो बात किया हूँ, उस समय में कुछ लीगल मैटर आपको देखना पड़े, या तो इसके कारण से या ज़मीन जट्टे के कारण से, क्योंकि इसको बता पाना कठिन है कि ये मंगल के क्षेत्र है, तो मंगल के कारकत्व से ही रिलेटेड चीज़ पे आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर मैं बोलूँगा, यहाँ आपको कुछ फैसला मिलने वाला है और बहुत जल्द मिलेगा, क्योंकि भाग्य रेखा आपकी यहाँ जाके शिफ्ट हो गई है। सेकंड अलग से बदलाव दिख रहा है, एक बहुत बड़ी मोटी मार के बाद में बदलाव दिख रहा है। कभी भी ऐसा होता है ना, तो ऐसे समय में एक परिस्थिति आती है जहाँ पे चोट लगता है, चोट के बाद में आदमी एक बड़ी डिसीजन लेने के बाद में फिर अपनी दिशा बदल देता है। तो ऐसा ही योग यहाँ पे है। तो बिल्कुल डाइवोर्स की अगर आप सोच ही रहे हैं तो आपका डाइवोर्स हो सकता है, इसके चांसेस 99% हैं, ठीक है। संतान सुख का आपने पूछा है, तो बुध की रेखा आपकी दोनों बहुत अच्छी कंडीशन में चली है संतान के मामले में, और गुरु वाला अच्छा है, तो संतान सुख आपको मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर है, यहाँ पे यौ चिन्ह नहीं है। जब भी यहाँ पे यौ चिन्ह नहीं होता तो ऐसे लोगों को पुत्र संतान नहीं होती, ऐसे लोगों की पुत्र संतान का थोड़ा मोह या क्षोभ रह जाता है। पुत्रियाँ रहेंगी, और आपने जैसे बात हुआ था आपका पुत्र नहीं है, आपकी 2 पुत्रियाँ ही हैं, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे यौ चिन्ह नहीं है। तो ये ज़रूर है। सुख की बात है तो सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा। और इसी को बेस रखते हुए मैं दूसरी बात भी सोच रहा था, जो आपने सेकंड मैरिज का बात कहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो संतान है, जो अभी अलगाव है आपके साथ में, उसका सुख आपको मिलेगा। मुझे कहीं पे प्रॉब्लम नहीं दिखता, संतान साइड से आपको पीड़ा नहीं दिखती है, ठीक है। तो ये था आपके प्रश्नों का जवाब। आशा करता हूँ आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।